हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा अध्याय होगा 14, यानी कि चैप्टर नंबर हमारा होगा 14। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि शुद्धिकरण शुद्धिकरण एवं क्या शब्द एवं वाक्य। क्या पढ़ेंगे इसमें? हम शुद्धिकरण शब्द एवं वाक्य की बात करेंगे। तो देखिए, शब्द शुद्धि की बात करते हैं। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति या सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में भी देर नहीं लगती है। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्यावहारिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित में हैं। देखिए, मात्रा प्रयोग। पहले बात करते हैं किसके? मात्रा प्रयोग के बारे में। लिखा है, हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखित समय मात्रा के प्रयोग और विषयक संशय उत्पन्न हो सकता है। जैसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग किया जाना संभव होता है। जैसे यहाँ पर नीचे दिया है अशुद्ध और यहाँ पर शुद्ध वाक्य दिए हैं। अगर हम बात करें अतिथि, तो देखो अतिथि ये अशुद्ध है, यहाँ पर क्या शुद्ध लिखा है? अतिथि। आगे है इंदौर। इंदौर का हो जाएगा इंदौर। ऊर्जा का ऊर्जा। ऊषा का शुद्धिकरण क्या होगा? ऊषा। करुणा का शुद्धिकरण होगा करुणा। क्योंकि का शुद्धिकरण होगा क्योंकि। गीता अंजलि का शुद्धिकरण होगा गीता अंजलि। गीता अंजलि। आगे बात करते हैं, देखो गौरव। गौरव का होता है गौरव। और ये है 43। 43 का होगा 43। तिरुरारी। त्रिपुरारी का हो जाएगा का त्रिपुरारी। ठीक। दवाइयां का दवाइया होगा। और दिया सलाई का दिया सलाई होगा। निरीक्षण का क्या हो जाएगा? निरीक्षण हो जाएगा। नुपुर का नुपुर होगा। और प्रतिलिपि का क्या होगा? प्रतिलिपि होगा। प्रतिलिपि का क्या? प्रतिलिपि। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखें आहुति का होता है आहुति। इकाई का इकाई होगा। इकाई का क्या? इकाई होगा। आगे है उहा पोह का क्या होगा? उहा पोह होएगा। ऐरावत का ऐरावत। और के क्या का केकैया। क्षति का क्या? क्षति होएगा। गौतम का गौतम होएगा। तिथि का तिथि। गीता अंजलि नहीं, ये है क्या? आगे बात करते हैं किसका? तिलाजली का क्या होएगा? तिलाजली। त्योहार का क्या हो जाएगा? त्योहार। और दिवारात्रि का दिवारात्र। नीरव का क्या होगा? नीरव। क्या? नीरव का क्या होगा? नीरव। नीति का क्या होगा? नीति। प्रतिनिधि का प्रतिनिधि। पत्नी का पत्नी। तो ये हमारे क्या है? अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। आगे देखते हैं, और यहाँ देखें, यहाँ लिखे हैं ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखो, पड़ोसी का क्या? पड़ोसी। आरक्षित का क्या? आरक्षित। क्या ये लिखा है का? अरिचित का परिचित, सॉरी क्या है? परिचित। परिचित का क्या है? परिचित। पूज्य का पूज्य। पुरस्कार का क्या है? पुरस्कार। बीमार का क्या है? बीमार। मिट्टी का क्या है? मिट्टी। मूल्य का मूल्य। मुमूर्ष का क्या? मुमूर्ष। मुमूर्ष का क्या हो जाएगा? मुमूर्ष। आगे है युयुत्सा का क्या होगा? युयुत्सा। क्या? युयुत्सा। आगे रूप का होगा रूप। रुपया का रुपया। श्रीमती का श्रीमती। आगे है परीक्षा का परीक्षा। पीताम्बर का पीताम्बर। ठीक है। आगे है पूजनीय का पूजनीय। बधाइया का बधाइया। मारुति का मारुति। मारुति का मारुति। आगे है मिलित का क्या? मिलित। मूर्ति का मूर्ति। और मैथिली शरण का मैथिली शरण। रचयिता का रचयिता। आगे है रात्रि का रात्रि। शारीरिक का शारीरिक। और आगे है हरितिमा का हरितिमा। तो ये हमने क्या करे थे? शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध वाक्य करे थे। आगे देखते हैं आगम। आगम का है, देखिए आगम पॉइंट 2 है आगम। लिखा है शब्दों के प्रयोग में अज्ञानवश या भूल वंश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उससे आगम कहते हैं। आगम स्वर
व व्यंजन दोनों हो सकते हैं। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आगम का मतलब क्या है, जो मतलब शब्द के प्रयोग में क्या अज्ञानवंश या भूलवंश एवं क्या अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, आगम। आगम कहा जाता है। देखो ये है स्वर का आगम, पहले हम देखते स्वर से। देखो ये लिखा है अत्याधिक, ये है अत्याधिक, ये है अत्याधिक, ये है अत्याधिक। ये है क्या अहोरात्रि, क्या अहोरात्रि, ये लिखा है अहोरात्र। ये है पहिला, ये है पहला। ये है क्या प्रदर्शनी और ये है प्रदर्शनी। आगे है द्वारिका, ये है द्वारका। ये किससे, हमारे स्वर से। देखो ये लिखा है आहल्य, क्या अहिल्या, ये लिखा है अहिल्या का अहिल्या। आगे है आधीन का है अधीन। फिर लिखा है क्या तदानुकूल का है तद, ये है तदानुकूल, ये है तदनुकूल। आगे है वापिस का क्या वापस, ये है वापिस, ये है वापस। अब देखो व्यंजन का आगम, कि व्यंजन का आगम कैसे होता है, लिखा है यहाँ पर अशुद्ध, यहाँ पर शुद्ध। यहाँ पे लिखा है क्या अंत, क्या अंत धर्यन, यहाँ पे क्या अंत, ये है अंत धर्यन, ये है अंत धरना, क्या अंत धरना। आगे है क्या चिकिर चिकित्सा, यहाँ पर है क्या चिकित्सा। आगे कृत्य कृत्य, यहाँ पर है क्या कृत कृत्य, ये कृत्य कृत्य है, ये कृत कृत्य है। ठीक है, मानवीयकरण, तो ये क्या है पर मानवीयकरण, ये क्या है मानवीकरण। ये है आगे दृश्य, ये दृश्य है, ये दृश्य है, क्या दृश्य। आगे है सन, क्या सोजनीयता, सोजनीयता, ये है सोजनीय। ये क्या है षष्टम और ये है षष्ठ। आगे है समुद्र, ये क्या है समुद्र और ये है समुद्र, क्या समुद्र। अब देखते हैं लोप, लोप की बात करते हैं। देखो आगे लिखा है शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से हर जाए तो होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हैं तो आवश्यक स्वर या व्यंजन जोड़कर त्रुटि रहित प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नीचे दिया है स्वर का लोप। देखो आगे है स्वर का लोप, पढ़ किससे रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं लोप से। पहले बात करते हैं किसकी, स्वर का लोप। देखो ये लिखा है अगामी, ये क्या है अगामी, और यहाँ पर लिखा है आगामी। आगे है ये लिखा है उज्जैनीय, क्या उज्जैनी, ये लिखा है उज्जैनीय। आगे है जमाता, ये है जयमाता और ये है जमाता। ये है मोक्ष दायिनी, ये है मोक्ष दायिनी, क्या मोक्ष दायिनी। आगे है स्वास्थ्य, ये है स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य। देखो आगे लिखा है आजीविका, ये है आजीविका। आगे है कालंदी, ये है कालंदी। ये है महात्म्य, ये क्या है महात्म्य, क्या महात्म्य। आगे व्याकरण, ये है व्याकरण, क्या ये क्या है व्याकरण और ये है व्याकरण। अब देखे व्यंजन का लोप, यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध है। देखो ये है अनुच्छेद और ये है अनुच्छेद। ये क्या है गणमान्य, ये है क्या गणमान्य, क्या है गणमान्य। जैसे ये है ज्योत्सना, ये है ज्योत्सना, ये ज्योत्सना है, ये ज्योत्सना। ये है प्रतिछाया, ये क्या है प्रतिछाया। ये यहाँ पर लिखा है क्या मत्स्येंद्र, ये है मत्स्येंद्र। ठीक है, आज्ञावल्क, ये क्या है ये आज्ञावल्क है, ये है आज्ञावल्क्य। आगे है सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य, और ये है सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य। देखो उपलक्ष्य, यहाँ पर है क्या उपलक्ष्य। ये है छत्र छाया, यहाँ पर क्या है छत्र छाया। धातव्य, ये क्या है धयातव्य, क्या धयातव्य। आगे है प्रतिद्वंद, ये है प्रतिद्वंद। ये क्या लिखा है मिष्ठान और ये लिखा है मिष्टंत्र, क्या मिष्टंत्र। आगे है व्यांग, ये है व्यांग, ये है व्यंग। स्वावलंबन और ये क्या है स्वावलंबन, क्या स्वावलंबन। आगे देखिए चौथा क्या लिखा है, 4 पॉइंट लिखा है कि वर्ण व्यतिक्रम भंग, क्रम भंग क्या से जो मतलब वर्ण और व्यतिक्रम और आगे है क्रम भंग। यहाँ पर लिखा है आगे देखें, अब लिखा है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों का अनेक क्रम में प्रयुक्त न कर शब्द में
उस शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। जैसे क्या कह, इसमें फिर देखिए क्या लिखा है कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम में क्रम से प्रयुक्त न करें। किससे प्रयुक्त न करके शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? ये हमारा वर्ण व्यतिक्रम कहलाता है। अब देखिए आगे यहाँ पर हमारे देखो वाक्य, देखो ये लिखा है अतिथि, तो अतिथि ये लिखा है यहाँ पर अतिथि, ये है अतिथि, क्या अतिथि। आह्वान ये लिखा है आह्वान, ये है क्या आवाहन, ये है आह्वान। आगे है चिन्ह, ये है चिन्ह। पूर्वहन ये क्या है पूर्वहन। ब्रह्मा क्या ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा, क्या है ब्रह्मा, ये है ब्रह्मा। आगे विभल ये क्या है विहिवल, क्या विहिवल। देखो यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध ये लिखा है यहाँ पे अपरान्हा, यहाँ पर क्या है अपराहन। आह्लादा यहाँ पर आह्लाद। जीवा यहाँ पर है जहीवा। प्रहलाद क्या प्रहलाद, यहाँ पर क्या है प्रहलाद। ये लिखा है यहाँ पर का मध्याह्न, ये क्या है मध्याह्न। देखो पांचवा वर्ण परिवर्तन, किसकी बात करते हैं? अब हम पांचवा की बात करते हैं वर्ण परिवर्तन। देखो लिखा है कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानी क्या असावधानी वंश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ये लिखा है क्या अधिशापी, क्या ये लिखा है अधिशासी, ये है अधिशासी। ये है कनिष्ठ, ये कनिष्ठ, ये कनिष्ठ। ये है आंशिक, ये है आंशिक। ये है खंबा और ये है खंभा, क्या खंबा। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है छिद्रो, क्या यहाँ पर लिखा है छिद्रावैंसी, यहाँ पर लिखा है छिद्रावैंसी, क्या वैनविसी। आगे है देखो ये है निसंग, ये क्या है निसंग तरकस। आगे है पुरस्कार, ये है पुरस्कार। ये लिखा है यथेष्ट, ये है यथेष्ट। वरिष्ठ, ये है वारिष्ठ। श्राप का सांप। संगठन का संगठन। संतुष्ट का संतुष्ट। आगे है जुखाम का जुखाम। निरसंस का क्या है निरसंस। प्रशासन का क्या है प्रशासन। रामायण का क्या है रामायण। आगे है विद्याचल का क्या है विद्यांचल, क्या सीधा का सीधा सादा। संगठन का संगठन। सुरसुर का सुसुरसा का क्या है सुसुरसा। आगे है पॉइंट नंबर 6 की संयुक्त अक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। लिखा है दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्त अक्षर बनाता है। वही दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो तो वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए इन संयुक्त एवं द्वित्व वर्णों के प्रयोग भी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे नीचे है लिखा है, देखें अशुद्ध और शुद्ध। देखो ये है क्या अतिथ्य, ये क्या है अतिथ्य। उत्तीर्ण, क्या उत्तीर्ण का उत्तीर्ण। आगे है उल्लेखित, क्या उल्लेखित। न्योछावर का, ये है न्योछावर। बुधवार का बुधवार। ये लिखा है रखा, क्या राख, क्या है रखा। वृद्धि का वृद्धि। संक्षिप्तीकरण का संक्षिप्तीकरण। उत्तम का उत्तम। उल्लंघन का उल्लंघन। निमित्त का क्या है निमित्त। प्रजय वलित का क्या है प्रजय वलित। योद्धा का क्या है योद्धा। विद्यालय का क्या है विद्यालय। आगे है शुद्धिकरण का शुद्धिकरण। आगे है पंचम वर्ण अनुस्वर और अनुनासिकता चंद्रबिंदु का प्रयोग। आगे है चंद्रबिंदु का प्रयोग। देखे इसमें लिखा है
कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। जैसे अशुद्ध की बात करें, शुद्ध की बात करें। अशुद्ध लिखा है कि अंकुर का है अंकुर, आगा आंसू का आंसू, कांच का क्या है कांच, और गांधी, गांधी का क्या है गांधी, चांद का क्या है चांद, झांसी का झांसी, थूक का थूक, आगे है अंधा का अंधा, ऊंचा का क्या, ऊंचा का क्या बन जाएगा ऊंचा, कुआ का कुआ, चंचल का चंचल, जगन्नाथ का जगन्नाथ, झूठ का झूठ, दांत का दांत। तो ये हमने किस में देखे थे, अनुस्वार का अनुनासिक में देखे। देखो यहाँ पर लिखा है क्या, दिंग नांग, क्या दिंग नांग का है, ये बन जाएगा क्या दिंड नांग। आगे है व्यांग में, व्यांड में, आगे है सन्मुख, सन्मुख ये है षडमुख, सलनाप ये है सल्लाप, समाहार सहार, समाहार का सहाहार, आगे हंसना का हंसना, हसिया का क्या हसिया, पांचवा का पांचवा, आगे लिखा है षणमास का क्या है षणमास, सलंगन का क्या है सलगन, आगे है सनस्या का संशय, क्या सनस्या का संशय, आगे हंस का हंस, हसमुख का हसमुख। अब देखिए रै, रेफ या रै के अशुद्ध प्रयोग। देखो रै तथा रैफ के असावधान पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी शुद्ध आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे लिखा है अशुद्ध और शुद्ध, देखे कैसे, ये क्या है अथार्थ, अथार्थ का क्या हो जाएगा अथर्थ, अनुग्रह क्या है अनुग्रह का क्या हो जाएगा अनुग्रह है, आशीर्वाद का आशीर्वाद, फिर ये क्या है आशीर्वाद का आशीर्वाद, आगे क्या है चरमोत्कर्ष का क्या चरमो उत्कर्ष, क्या चरमो चरमो चरमोत्कर्ष, आगे क्या है दुर्गति, क्या दुर्गति का क्या है दुर्गति ही, समरथ का क्या है समरथ, पुह जन्म का क्या है पुनः जन्म, बृहस्पति का बृहस्पति, मूर्धन्य का मूर्धन्य, आगे विग्रह का विग्रह, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रेष्ठा का श्रेष्ठा, स्रोत का स्रोत, आगे है हर नीस का क्या है हरनीस, अनुग्रहित का क्या है अनुग्रहित, और कृसांगी का क्या है कृसांगी, तीर्थंकर का क्या है तीर्थंकर, दर्शन का क्या है दर्शन, नर्मदा का नर्मदा, प्रत्यर्पण का प्रत्यर्पण, मर्यादा का मर्यादा, मुहूर्त का मुहूर्त, और वृद्धिकरण का वृद्धिकरण, आगे है संग्रहित का संग्रहित, स्त्रोत का क्या है स्त्रोत, और सृष्टि का क्या है सृष्टि। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं संधि के। लिखा है 9वां पॉइंट क्या है संधि के, देखें संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है, अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हो अनेक प्रयोग में संधि के नियम के सावधान पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अशुद्ध, यहाँ पर शुद्ध, ये लिखा है अत्याधिक, ये लिखा है अत्याधिक, ये क्या है अंता क्या अंताक्षरी, ये क्या है अंत्याक्षरी, आगे है अभ्यंतर, ये है अभ्यंतर, कविंद्र, ये है कविंद्र, अभ्यारण, ये क्या है अभ्यारण, आवंती, क्या ये अवंती है, ये अवनति ही, ये है उपरुक्त, ये है उपयुक्त, उच्छ्वास, ये है उच्छ्वास, क्या है उच्छ्वास। आगे देखें लिखा है उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का क्या हो जाएगा उज्ज्वल, आगे है पुनरावलोकन, ये क्या है पुनर्वलोकन, आगे है पुनरुत्थान, क्या ये क्या है पुनः प्रत्यान, आगे है तत्वाधान, ये तत्वाधान, भास्कर का भास्कर, रविंद्र का रविंद्र, और षड्यंत्र का षड्यंत्र, सम्यक ज्ञान का सम्यक ज्ञान, आगे है क्या है गत्य विरोध का गत्य विरोध, पुनरुक्ति का पुनरुक्ति, दुरवस्था का दुरवस्था, भगवत गीता का क्या भगवत गीता, मेघा छत्र का क्या है मेघा छत्र,
लघुत्तर का क्या है लघुत्तर, और संसदीय सदस्य क्या है संसदीय। सरोवर का क्या है सरोवर। आगे है 10वां है समास। समास से कैसे बनते हैं ये देखें। आगे लिखा है शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामाजिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर अशुद्ध और शुद्ध। यहाँ पर लिखा है अष्टवक्र, क्या ये है अष्टावर्क। एक लौता ये है इकलौता है। निरअपराधी ये है निरअपराध। अंशकित, अंशकित का क्या है अंशक। आगे है यौवना, यौवना अवस्था ये है युवावस्था। ये क्या है ये लिखा है क्या अहोर, अहोरित्री ये है अहोरात्र। देवारात्रि ये है देवारात्र। संकुशलता क्या संकुशलता पूर्वक ये क्या है संकुशल, संकुशल और कुशलता पूर्वक। योगवीर ये क्या है योगीवीर ये है योगी वर। वो क्या है योगीवर, ये क्या है योगीवर। बात करते हैं किसकी उपसर्ग, जो उपसर्ग से बने हैं। देखो उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन या वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। जैसे ये अशुद्ध, यहाँ पर शुद्ध ये लिखा है। अनाधिकारण क्या अनाधिकार ये है अनअधिकारी। निरा ये क्या है निरा वलंब ये क्या है निर्वलंब। आगे है निराभिमान ये क्या है निरअभिमान। आगे है निष्कोच ये है निष्कोच। बेईमान ये बेईमान लिखा है। संशयित ये है संशक या संकित संकित। आगे है तदोपरांत ये है तदुपरांत। निःशुल्क का निःशुल्क या निःशुल्क है। निराल क्रंथ का निरल क्रंथ। आगे है बेफिजूल, बेफिजूल का क्या है बेफिजूल, बेफिजूल का है फिजूल या फिजूल होगा या फजूल। आगे लिखा है दृश्य या दारस्य या दृश्य। साधन पूर्वक या संसाध या साधन पूर्वक, संधानन या आनंद पूर्वक। आगे है प्रत्यय। प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधान पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धि से बच सकते हैं। जैसे लिखा है क्या अनुपातिक ये क्या है आनुपातिक। उपनिवेशिक ये है उपनिवेशिक। ऐश्वर्य का ऐश्वर्य। उद्योगीकरण का उद्योगीकरण। आगे है ऐतिहासिक का क्या होता है ऐतिहासिक। औद्योगिक का औद्योगिक। औद्योगिक का क्या होता है औद्योगिक। आगे बात करते हैं। आगे लिखा है औदर्य का क्या औदर्य ये है कार्प। कार्पण्यता का क्या है कार्प, कार्पण्यता। आगे है ये है कर्पण्यता या कर्प कार्पण्य। आगे है क्रोधित का क्रुद्ध। गृहस्थी, गृहस्थी का गृहस्थ ये लिखा है। तात्कालिक का तात्कालिक। दंत्य क्या दन्य। प्रफुल्लित क्या प्रफुल्लित का क्या है प्रफुल्ल। आगे है प्रमाणीकरण का प्रमाणीकरण। उद्योगिक का उद्योगिकी। वाल्मीकि का वाल्मीकि। औदर्यता का क्या है उदारता। औतत्य, औतत्य का क्या है औतत्य। आगे है गौरवता का गुरुता क्या गुरुता। आगे है चतुर्यथा का क्या है चतुर्य या चतुरता। दारियता का क्या है दरी, दारिद्रता का क्या है दरिद्रता या दारिद्र्य। आगे है धैर्यता का धीरता या धैर्य। प्रामाणिक का क्या है प्रामाणिक क्या प्रामाणिक। प्रोत्हासिक का क्या है प्रोत्हासिक। आगे है भाग्यवान का क्या भाग्यवान। व्यवहारिक का व्यवहारिक। आगे है देखते हैं लिंग से बात करते हैं लिंग की। पॉइंट कौन सा हमारा 13 जो लिंग। हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम हैं जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हम अशुद्धियां से बच सकते हैं। जैसे ये लिखा है अनाथिनी का अनाथ होगा।
आगे है गुणवानी का गुणवत्ती होगा, चूही का चूहिया होगा, ठकुरानी का क्या होगा, ठकुराइन होगा, दूल्हा का दुल्हन होगा, और पिचा ये लिखा है पिशाचिनी का क्या होगा, पिशाची होगा, विधानी विधानी का क्या होगा, विदुषी होगा, सुनारी का क्या होगा, सुनारिन होगा, कवित्री का क्या होगा, कवियत्री होगा, चम्हारी का चम्हारिन, जेठी का जेठानी, दाती का दात्री, नेति का नेत्री, और भुजंगी का क्या होगा, भुजंगनी, श्रीमती का श्रीमती। अब वचन की बात करते हैं आगे। देखो वचन देखते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा वचन वाले अध्याय में हो चुकी है। इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करता है। जैसे आगे बात करते हैं, यह है अशुद्ध, यह है शुद्ध, अनेकों का अनेक, इकाइयां का इकाइयां, और हिंदुओं का हिंदुओं। आगे क्या है, विद्यार्थी गण का विद्यार्थी ही गण, आंसुए का आंसू, गोवे का गोये, दवाइयां का दवाइयां, दवाइयां का दवाइयां। आगे है, अब देखो लिखा है कि वाक्य शुद्धि। अब वाक्य की शुद्धि देखते हैं। जो वाक्य की शुद्धि है वो बात करते हैं। लिखा है, जिस प्रकार हम शब्द के शुद्ध प्रयोग है तो सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना जरूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ये त्रुटियां विशेष रूप से शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग आदि के कारण होती है। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं जो नीचे दिए गए हैं। देखो लिखा है, पहला पॉइंट है कि यह है अनावश्यक शब्द प्रयोग। लिखा है, कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों को दोहराव विशेष रूप दिखाया पड़ता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब लिखे हैं क्या, अन्य महत्वपूर्ण वाक्य। क्या लिखे हैं, अन्य है महत्वपूर्ण वाक्य। देखो यहाँ पर है क्या, अशुद्ध वाक्य। देखो उसे लगभग 100% अंक मिले। उसे क्या है, उसे लगभग 100% अंक मिले। यहाँ पर है शुद्ध वाक्य। देखो उसे 100% अंक मिले। मैं, अगला क्या है, मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ। ये कह रहा है मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूँ। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई है। दुनिया भर में यह बात फैल गई है। वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करने लगी। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। लिखा है विंध्याचल बहुत प्राचीन है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और से परामर्श लीजिए। वह बहुत सज्जन पुरुष है। वह बहुत सज्जन है। वह बहुत सज्जन है। आगे, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। वह सबसे सुंदर कमीज है। शायद वह जरूर आएगा। लिखा है वह जरूर आएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। ये क्या है, सह प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। यह है सह प्रमाण स्पष्ट कीजिए। ठंडा बर्फ लाओ। आगे है बर्फ लाओ। ये कह रहा है दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं है। दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही हैं। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का
अच्छा प्रबंध होना चाहिए। नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। वह पानी से पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है। आगे देखें, ये लिखा है आगे पॉइंट 2 है कि अनुपयुक्त शब्दों प्रयोग। वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग की अशुद्धि ला देता है। अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं यह ध्यान में रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। जैसे ये क्रम से है क्या अशुद्ध वाक्य, यह है शुद्ध वाक्य। देखे लिखा है उसने हाथी पर काटी बांध दी, उसने हाथी पर लोधा रख दिया। सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया, सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। इस सौभाग्य का क्षुण्णी कन्या को आशीर्वाद दें। गोलियों की धार से समक्ष कोई टिक ना सका, गोलियों की बौछार से समक्ष कोई टिक ना सका। तुलसी ने मानस की रचना लिखी, तुलसी जी ने मानस की रचना की। वह कढ़ाई बुनाई जानती है, वह कढ़ाई बुनाई जानती है, वह कढ़ाई वो है कढ़ाई, ये है कढ़ाई बुनाई जानती है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ। यह हमें चरखा काटना चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए। आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। यह तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, नहीं तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है। ये कह रहा है बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी है। अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। नीचे लिखे हैं देखो, ये कह रहा है अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे हैं, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, कह रहे हैं कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही हैं। देश भर में आगे है यहाँ पर देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया है, देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया है। ये कह रहा है काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, काल चक्र से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मुमूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, लक्ष्मण के मुमूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। आगे है यहाँ पर दिया है सर्वनाम संबंधी, लिखा है सर्वनाम शब्दों के अशुद्ध प्रयोग से भी वाक्य में अशुद्धियां हो जाती है। जैसे देखो मैंने कल जयपुर जाना है, नहीं मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गया, दूध में क्या गिर गया। दरवाजे पर क्या खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। आगे है जो भी हो लौट आओ, जो भी गया है वो लौट आओ, जो भी गया है वह लौट आओ। आगे है मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए। आगे बात करते हैं, देखें हमको सबको फिल्म देखने जाना है, हम सबको फिल्म देखने जाना है। आगे है क्या कि मेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, आपका उत्तर मेरे से अच्छा है। मेरे को क्या लिखा है, मेरे को एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक पेंसिल चाहिए। वह क्या लिखा है, वह रेडियो पर बोल रहे थे, वह रेडियो पर बोल रहे थे, वे रेडियो पर बोल रहे थे। उसने काम पूरा
कर चुका है, उसने काम पूरा कर चुका है, वह काम पूरा कर चुका है। आगे बात करते हैं। मैं क्या है, मैं रमेश को नहीं मारा, मैं रमेश को नहीं मारा। आगे क्या है, लिखा है मैंने रमेश को नहीं मारा, मैंने रमेश को नहीं मारा। आगे है सीता और सीता का पुत्र कार्य के व्यस्त है, सीता और सीता का पुत्र कार्य में क्या है, आगे बात करें व्यस्त है। आगे बात देखें, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, उसने समय पर पहुंचना है, उसे समय पर पहुंचना है। ठीक है, उसे समय पर पहुंचना है। आगे है वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। आगे है मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया, मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, घेराव किया। आगे है यह ईमानदार इंसान है, ये ईमानदार इंसान है। आगे देखें, माताजी ने मुझको बुलाया, माताजी ने मुझे बुलाया, माताजी ने मुझे बुलाया। आगे देखें, विशेषण संबंधी, विशेषण संबंधी से देखते हैं। विशेषण संबंधी है, कह रहे हैं विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त, अनुयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धित ला देते हैं। अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखे हैं अशुद्ध वाक्य, इधर लिखे हैं शुद्ध वाक्य। देखे लिखा है यह सबसे सुंदरतम कमीज है, यह सबसे सुंदर कमीज है, वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, वे अच्छे डॉक्टर हैं। आगे बात करें, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। भक्ता क्या, भक्तकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, यह भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। यह तो क्या, यह तो विचित्र अद्भुत विषय, अद्भुत अद्भुत विषय है, यह तो विचित्र क्या, विचित्र विषय है। यहाँ पठित लोग पढ़ रहते हैं, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और से मिलिए। आपको सेवानिवृत्ति, आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, ये कह रहे हैं समस्त मानव जाति का हित सोचिए। सभी कक्षाओं में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, सभी कक्षाओं में मोहन श्रेष्ठ है। क्रिया संबंधी की बात करें आगे, लिखा है क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर वाक्य रचना में दोष आ जाता है। अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। देखें क्रिया से, अब हम भोजन खाएंगे, अब हम भोजन करेंगे। घोड़ा चलते चलते डट गया, घोड़ा चलते चलते अड़ गया। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अब वह वापस लौट चुका होगा, अब वह लौट चुका होगा। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है, निषिद्ध है। राम ने संकल्प किया, राम ने क्या संकल्प किया। आगे लिखा है क्या किया है। आगे है बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। आगामी रविवार को वह जयपुर
वह जयपुर गया था। लिखा है आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। लिंग संबंधी वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। यहाँ पर अशुद्ध, यहाँ पर शुद्ध। देखिए मीरा भक्त कवि है, मीरा भक्त कवि है, मीरा भक्त कवयत्री है। क्या है? कवयत्री है। आगे देखें हम, लिखा है शहद बहुत मीठी है, नहीं शहद बहुत मीठा है। उस हित भागनी का पति मर गया, उस हित भाग्य का पति मर गया। रमा मेरी पड़ोसी है, रमा मेरी पड़ोसन है। महादेवी विद्वान कवयत्री थी, महादेवी विदुषी कवयत्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। रनों की औसत अच्छी है, रनों का औसत अच्छा है। यह हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। वचन की बात करें, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता एवं कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधान पूर्वक करना जरूरी होता है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखें। उसने 2 कचौड़ी खाई, नहीं उसने 2 कचौड़ियां खाई। वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं, वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। आगे बात करते हैं। लिखा है नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, पेड़ों पर कोए बोल रहे हैं। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। कारक संबंधी कारक और उसके चिन्ह प्रसर्ग भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। आगे है अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। देखो मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। लिखा है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसने ठेले वाले से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। आगे लिखा है वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह आम को खा रहा है, यह वह आम को खा रहा है। हमने गाजर घास की मसूल से नष्ट कर दिया, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, यह है समूल नष्ट कर दिया। आगे देखें। लिखा है मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है, ऑफिस से अनुपस्थित। अच्छा धवनी पर नहीं है, क्या धवनी घर नहीं है, धवनी घर पर नहीं है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी। आगे है दादू वाणी की हस्तलिखित में लिखित प्रति उपबंध है। देखो दादू वाणी की हस्तलिखित प्राण क्या है, लिखित प्रति उपलब्ध है। वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर के सामान लाकर बेचता है। देखो क्रमभंग संबंधी। आगे है वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। बात करते हैं अशुद्धि और शुद्धि। देखें आगे। लिखा है बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ,
बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए। मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। आगे है, बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है। लिखा है, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। कलम रमा को रमेश ने दिए हैं। रमा ने रमेश को कलम दी। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। बंदर को गाजर काटकर खिलाओ। कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। भारत में अनेक जातियों के संप्रदाय के लोग रहते हैं। आगे बात करें अब, ये कह रहा है मुहावरे संबंधित। मुहावरे संबंधी देखो, मुहावरे का वाक्य में उसी रूप से प्रयोग होना चाहिए। उसने किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि लाता है। देखें, वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा है। वह आजकल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा है। देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते हैं। देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते हैं। ये हमारे क्या है, मुहावरे। देखें आगे, लिखा है, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है। वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। वह तो कुल्लू की गाय है। वह तो क्या कल्हू का बैल है। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना सोना हो गया। ठेकेदारी में काम में तो उसकी चांदी हो गई। उसकी क्या होगी, चांदी हो गई। आगे बात करते हैं, शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। आगे, शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबाए। आगे है, उसके सामने अब ही किसी दाल नहीं पकती। उसके सामने अब किसी की दाल नहीं पकती। बेइज्जती से उसके तन पर क्या कालिख पुत गई है। आगे है, बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिख पुत गई है। आगे है, महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े। महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। आगे बात करते हैं वर्तनी शुद्धि। वर्तनी क्या संबंधी, देखो, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है। अतः शब्दों की वर्तनी का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। देखें, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। आगे है, मानस के रचयिता तुलसीदास है। मानस के क्या रचयिता तुलसीदास है। देखो, इस तुलसीदास, इसमें रचयिता में और इस रचयिता में मात्रा का अंतर है। ठीक है, ये कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री है। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी क्या है, कवयित्री है। अतिथि भगवान का रूप होता है। ये कह रहा है अतिथि भगवान का रूप होता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। शिक्षा से भविष्य का उज्जवल होता है। आगे है, राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। आज वह इंदौर गया है। आज वह इंदौर गया है। श्रृंगार रसराज कहलाता है। ये कह रहा है श्रृंगार रसराज कहलाता है। यह सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर योजक संबंधी लिखा है। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी योजक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। आगे देखें,
यहाँ लिखा है जैसा बोओगे उसी प्रकार पाओगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका। क्या लिखा है? क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना है, आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए चाहिए पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको बस मिल गई। शुरू से देखे, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। आपको अब बस स्टैंड पहुंचना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाएगी। आगे है आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए। ये हमारा पूरा वाक्य है। तो यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली। आगे है जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो। आगे है जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो। आगे है अन्य महत्वपूर्ण वाक्य, देखो अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य लिखा है। उसकी सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। कृपया कल पधारने की कृपया कीजिए, कृपया कल क्या पधारे, कृपया कल पधारे। एक कविता की पुस्तक लाना, एक कविता या कविता की एक पुस्तक लाना लिखा है। उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए, उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। वहां अनेकों लोग एकत्र थे, नहीं वहां अनेक लोग एकत्र थे। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, क्या सूक्ष्म है। मेरे को कविता याद करनी है, मुझे कविता याद करनी है। अमित ने झूठ कही थी, अमित ने झूठ कहा था। वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया, वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया। लिखा है आगे वह नहीं वो ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है वह क्या सुकुश से कुशलता पूर्वक, यहाँ पर है कुशलता पूर्वक। ठीक है, वह बाजार में पुस्तक लेने गया, वह बाजार में पुस्तक लेने गया। आगे है बाजार से पुस्तक लेने गया। इस मुद्दे से ऊपर बहस जरूरी है, इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान है, दिल्ली में अनेक स्थान दर्शनीय स्थान है। आगे बात करते हैं। मैंने शिमला जाना है, नहीं मुझे शिमला जाना है। कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी न कीजिए। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। हमारे वाला मकान खाली है, नहीं हमारा मकान खाली है। माँ दही जमा रही है, माँ दूध जमा रही है। माँ क्या कर रही है? दूध जमा रही है। अब देखें आगे। वह आटा पिसाने गया, वह गेहूं पिसाने गया। यह आपका ही हस्ताक्षर है, ये आपके ही हस्ताक्षर है। मन को लघु मत करो, मन को छोटा मत करो। आगे है मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं, मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। आगे है जैसा गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आगे है जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे। लिखा है जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे। लिखा है उसमें अभी बच्चाई है, क्या उसमें अभी बच्चाई है। इसमें लिखा है उसमें अभी बचपना है। आगे वहाँ की तंबाकू अच्छी होती है, वहां का तंबाकू अच्छा होता है। सब्जी में हरी धनिया डाली गई, सब्जी में हरा धनिया डाला गया। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। गार्गी एक विद्वान महिला है, गार्गी एक विदुषी महिला है। जनता कौन है इस बात को जनता कौन है इस बात को देखो, इस बात को कौन जानता है। आगे लिखा है बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, नहीं
बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। और कह रहा है पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं, पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं। आगे बात करें अब देखें, लिखा है चोर दंड देने योग्य, चोर दंड पाने योग्य, इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया, इस खबर ने मुझे विस्मित कर दिया। ये कह रहा है सवन्य पूर्वक निवेदन है, ये कह रहा है सवन्य विनय पूर्वक निवेदन है। उसे भारी प्यास लगी है, उसे बहुत प्यास लगी है। 15 अगस्त को देश गुलामी की दास्ता से आजाद हुआ था। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। ये कह रहा है वह बहुत नीची खाई है, वह बहुत गहरी खाई है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। आगे है इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की, इस यंत्र का आविष्कार किसने किया, वह बुद्धिमान बालिका है, वह बुद्धिमती बालिका है। महात्मा ने उसे श्राप दिया, महात्मा ने उसे शाप दिया। मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ, मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। वह घास में बैठा है, वह घास में बैठा है। लिखा है उसकी लिपि हिंदी है, उसकी लिपि देवनागरी है। आगे बात करें, आगे लिखे हैं कि 4 बजने को 10 मिनट है, नहीं 4 बजने में क्या 10 मिनट है। आगे देखें, इस इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन चबाता है, इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन उठाता है। ये कह रहा है व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है। वायुयान 4 घंटा बाद आएगा, वायुयान 4 घंटे बाद आएगा। पूजनीय पिताजी नहीं आए। लिखा है पूजनीय पिताजी नहीं आए। चाय बहुत दानादार है, चाय बहुत दानेदार है। आगे है कृष्ण ने कंस की हत्या की। लिखा है कृष्ण ने कंस का वध किया। अब है शीतल आम का रस पिएगी, आम का रस शीतल पिएगी। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। लिखा है कोलंबस ने क्या अमेरिका की खोज की। तो ये आज के लिए आज हमने ये करी थी। नीचे यहाँ पर दे रखे क्या इसके अभ्यास प्रश्न, इन्हें आप देख लेना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो ये आप देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।